पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में रोड शो के बाद कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। कल भुज से पाकिस्तान पर प्रहार किया, कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। 29 मई को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पटना में करेंगे रोड शो। विधायक सांसदों के साथ बिहार चुनाव पर करेंगे चर्चा। 30 मई को विक्रमगंज में करेंगे जनसभा। संसदीय समिति की बैठक में जयशंकर का बयान, आतंकी अड्डों पर हमले के 30 मिनट के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी। अमेरिका की मध्यस्थता के दावे को भी खारिज किया। पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ सीज फायर। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान का सरेंडर, ईरान में गिड़गिड़ाए हैं शहबाज शरीफ। कहा कि भारत से बातचीत को तैयार, आतंकवाद और व्यापार पर चाहते हैं चर्चा। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में ओवैसी का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लेकर तंज, कहा कि बेवकूफ जोकर भारत के साथ करना चाहता है कंपटीशन। पेरिस में बोले रविशंकर प्रसाद, आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है, आतंकी हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा भारत एकजुट है। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ने गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की। आतंक परस्त पाकिस्तान का सच बताया। गुयाना के राष्ट्रपति ने भारत की राय से जताई है सहमति। तेज प्रताप विवाद के बीच परिवार के साथ कोलकाता पहुंचे लालू यादव। मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधी। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का लालू परिवार से सवाल, अफेयर का पता था तो मेरी शादी क्यों कराई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। सोशल मीडिया एक्स पर बेटे की तस्वीर को शेयर करके खुशी जाहिर की है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। बारिश ने 107 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोपहर समंदर में आ सकता है हाई टाइड, इस बात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में बीते 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 युवक घायल हो गए। बीती रात विक्रोली इलाके की यह पूरी घटना है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव से हालात खराब हो गए हैं। खार इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के बाद बस में फंसे 27 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेलवे पुल के नीचे पानी में फंस गई थी यह बस। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते उल्हास नदी का बढ़ा जल स्तर, बहाव के बीच फंसे 3 चरवाहों को रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों ने बचाया। दिल्ली में इस हफ्ते आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी चलने पर हवा की रफ्तार हो सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर किया सुसाइड। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड का रहने वाला परिवार बिजनेस में घाटे से परेशान था। आज पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण, 62 विशिष्ट व्यक्तियों को मिलेगा सम्मान। राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। देश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 273 मामले, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 242 केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना को लेकर आज एलजी सक्सेना ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एलजी हाउस पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि। दिल्ली में शांति वन में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नोएडा में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के साथ गाजियाबाद में मुठभेड़। घायल होने के बाद 2 बदमाश पकड़े गए। हत्या के मामले में भी थी तलाश। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग में 7 लोगों की मौत। एक कार्यक्रम के दौरान हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग। मौके पर 200 लोग मौजूद थे। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अगर रूस पर हमला हुआ तो जंग में नेटो को भी शामिल माना जाएगा। अमेरिका और यूरोप को जंग में शामिल मानेंगे। ब्रिटेन के लिवरपूल में भीड़ के बीच घुसी तेज रफ्तार कार। फुटबॉल मैच के दौरान जीत का जश्न मना रहे लोगों को कुचला। कई लोग घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।
गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में पीएम मोदी का रोड शो। 5,500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। रोड शो में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का किया स्वागत। भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। रडार को चकमा देने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट भारत में बनेगा। संसदीय समिति की बैठक में एस जयशंकर का बयान। आतंकी अड्डों पर हमले के 30 मिनट बाद पाकिस्तान को दी जानकारी। अमेरिकी मध्यस्थता के दावे को किया खारिज। पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ सीजफायर। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान का सरेंडर। ईरान में गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। कहा भारत से बातचीत को तैयार। आतंकवाद और व्यापार पर चाहते हैं चर्चा। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में ओवैसी का शहबाज शरीफ पर तंज। कहा बेवकूफ जोकर भारत के साथ करना चाहता है कंपटीशन। पेरिस में बोले रविशंकर प्रसाद आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर। आतंकी हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा भारत एकजुट। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ने गुयाना में राष्ट्रपति से की मुलाकात। आतंक परस्त पाकिस्तान का सच बताया। गुयाना के राष्ट्रपति ने भारत की राय से जताई सहमति। तेज प्रताप विवाद के बीच परिवार के साथ कोलकाता पहुंचे लालू यादव। मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। 29 मार्च को तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक मामले की अहम सुनवाई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता। सोशल मीडिया एक्स पर बेटे की तस्वीर शेयर कर जाहिर की खुशी। मुंबई में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की आशंका। बारिश ने 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दोपहर में समंदर में आ सकता हाई टाइड। पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 टीमें तैनात। मुंबई में बीते 2-3 दिनों से हो रही बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 युवक घायल। बीती रात विक्रोली इलाके की घटना। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव से मुश्किल। खार इलाके में सड़कों पर भरा पानी। आवाजाही में लोगों को परेशानी। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के बाद बस में फंसे 27 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। रेलवे पुल के नीचे पानी में फंसी थी बस। दिल्ली में इस हफ्ते आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी चलने पर हवा की रफ्तार हो सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। परिवार बिजनेस में घाटे से परेशान था। राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद का वीडियो जारी किया। कहा एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर ठहराया जा रहा है अयोग्य। बीजेपी आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। आज पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण। 62 विशिष्ट व्यक्तियों को मिलेगा सम्मान। राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। देश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 273 मामले। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 242 केस सामने आए। दिल्ली में 104 और नोएडा में संक्रमितों की संख्या 10 हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर आज एलजी सक्सेना ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एलजी हाउस पर सुबह 11 बजे बैठक। दिल्ली में एटीएस ने पिछले 12 साल से अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पहचान पत्र की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि है। दिल्ली में शांतिवन में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग में 7 लोगों की मौत। एक कार्यक्रम के दौरान हमलावर ने की अंधाधुंध फायरिंग। मौके पर 200 लोग मौजूद थे। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अगर रूस पर हमला हुआ तो जंग में नाटो को भी शामिल माना जाएगा। ब्रिटेन के लिवरपूल में भीड़ के बीच घुसी तेज रफ्तार कार। फुटबॉल मैच के दौरान जीत का जश्न मना रहे लोगों को कुचला। कई लोग घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। आईपीएल में लखनऊ और बेंगलुरु के बीच लीग स्टेज का आज आखिरी मैच है।
इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा महामुकाबला।